हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा तंवर और आपका नेहा तंवर डिज़ाइंस में बहुत बहुत स्वागत है। हस्बैंड का बर्थडे है और मैं कुछ डेकोरेशन का सोच रही थी। तो जो ऊपर वाला रूम है उसमें मैंने इस तरीके से बेड के ऊपर जो वेलवेट का फैब्रिक है वो बिछा दिया। और अब जो है मैं नीचे से जो सोफ़ा के साथ जो पिलोज़ हैं उनको लेकर आई। और इस तरीके से मेरे को थोड़ा सा टाइम मिल गया था 1 घंटे का, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस से आए नहीं थे। तो मैंने सोचा थोड़ा सा डेकोरेशन कर लेते हैं। वैसे थकान बहुत हो गई थी क्योंकि बच्चों के साथ जाकर थोड़ा सा दूर जाके मैं जो है सामान लेकर आई थी। लेकिन फिर फ़ोन पे बात हुई तो पता चला कि थोड़ा सा लेट आएंगे। तो 1 घंटा मुझे मिल गया था, तो मैंने जो है डेकोरेशन स्टार्ट कर दी घर की ही चीज़ों से। तो सबसे पहले जो ऊपर वाला रूम है उसमें जो बेड रखा है उस पे ही मैंने जो है सोचा थोड़ा सा। तो इस तरीके से आप भी जो है अपने घर में हस्बैंड के लिए या अपने बच्चों के लिए इस तरीके से डेकोरेशन कर सकते हैं। ये आइडियाज़ ले सकते हैं, हो सकता है आप इससे भी अच्छा जो है डेकोरेशन कर लें। तो क्योंकि ठंड है तो मैं जो है रज़ाई वगैरह ले आई थी और जो है उसको इस तरीके से रखा ताकि बैठने के लिए प्रॉपर जगह बन सके। और जो पिलोज़ हैं उनको मैं इस तरीके से रखूँगी कि एक सोफ़ा का जो है लुक, यहाँ सीटर का लुक जो है क्रिएट हो सके। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने जो है चारों जो पिलोज़ हैं उनको रखा ताकि पीछे का बैकग्राउंड भी ठीक हो जाए, क्योंकि ऊपर जो रूम है उसमें दीवारें काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं, आपको दिख भी रहा होगा फ़ोटो में। तो मुझे वही एरिया कवर करना था बैकग्राउंड के लिए जहाँ पे जो है दीवारें ठीक हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वेलवेट का फैब्रिक अक्सर मैं बैकग्राउंड के लिए यूज़ करती हूँ। आज मैंने एज ए बेडशीट यूज़ किया। और जो नेट मेरे पास है वो काफ़ी क्वांटिटी में है, कम से कम ये 25 मीटर नेट है और इसको मैं जो है यूज़ करूँगी डेकोरेशन के लिए। तो मैंने इसको कट नहीं किया है और इसको एज इट इज़ इसको यूज़ करूँगी। तो देखिए कैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई फैब्रिक है, अगर नेट नहीं है तो आप जो है साड़ी का यूज़ कर सकते हैं, दुपट्टों का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है नेट ले ली है और ये जो है फ्रेम ले लिया है मैंने, एम्ब्रॉयडरी फ्रेम। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप जो है किसी भी चीज़ से जो है टक कर सकते हैं अपने जो है फैब्रिक को। तो मैं ये इस तरीके से इसको बांध दूंगी ताकि जो ऊपर फैन है उसमें इसको अटका सकूं। तो इसको मैंने सिंपली जो है टाई कर दिया और फिर जो है इसको फ़ैन पे मैं जो है टक कर दूंगी। अगर आपके जो है लोकेशन बेड की इस तरीके से है कि फ़ैन जो है सेंटर में नहीं आ रहा है तो आप कोई जो है कील वगैरह लगा के भी इसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बेड डला हुआ बिल्कुल सेंटर में आ रहा था फ़ैन, तो मैंने जो है इसी का यूज़ किया। आप इस चीज़ को दीवार के साथ भी सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने सेंटर में सेट कर रही हूँ मैं इसको। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और कोई एक्स्ट्रा मैंने चीज़ें भी नहीं लगाई, बहुत ही सुंदर सी डेकोरेशन हम कर लेंगे। तो आपके साथ शेयर करने का एक ही पर्पज़ है ताकि आप भी जो है अच्छे अच्छे आइडियाज़ ले सकें। तो यहाँ पे एक बार तो मैंने इसको इस तरीके से बांध दिया था, क्योंकि नेट काफ़ी है ये, तो मैंने एक बार और इसको ऐसे ही बांध दिया, क्योंकि जो फ्रेम है उसको अलग अलग कर लिया। तो एक बार फिर से जो है इसको मैं ऐसे ही बांध दूंगी। तो मैं सोच रही थी कि इसको कैसे बांधूं, क्योंकि ये इतनी क्वांटिटी में है। तो फिर जो है इसको जो बाकी थी वो उसको नीचे बेड के नीचे ही सेट कर दिया मैंने। तो इस तरीके से आप अपने घर के साड़ी वगैरह से या दुपट्टों से बहुत अच्छी डेकोरेशन कर सकते हैं। वैसे तो देखिए कुछ जो है इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते या ये चीज़ें जिसको अच्छी नहीं लगती उनको शायद ये वीडियो अच्छी भी ना लगे, लेकिन जिसको अच्छी लगती हैं ये चीज़ें जो है किसी अपने के लिए इस तरीके से डेकोरेशन करना अच्छा लगता है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आएगी, क्योंकि बर्थडे, एनिवर्सरी, ये सारी चीज़ें जो हैं आती रहती हैं। तो फैमिली में इस तरीके की डेकोरेशन तो बनती है
आप अपने बच्चे के लिए भी एक अलग से बना सकते हैं। आप बेड पर नहीं करना चाहते तो आप जो है नीचे गद्दे सेट करके भी ये चीज़ बना सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने जो है सेट कर दी थी नेट, और बहुत प्यारा कलर भी है ये नेट का। तो मैं अक्सर जो है जो भी फैब्रिक मेरे पास होता है या साड़ी होती है पूजा वगैरह में यूज़ करती हूँ इस तरीके से, लेकिन अब की बार मैंने जो है फ़ैन के ऊपर रख के इसको सेट किया है। और अब जो है मैं इसके साथ थोड़ा सा जो बैकग्राउंड के लिए मैंने लीफ गार्लैंड ला रखी हैं वो लगाऊंगी। और थोड़ा सा लाइट मैं ढूंढ रही थी बट नहीं मिली, एक ही लाइट मुझे मिली, तो वो मैं देखूंगी कि किस तरीके से मुझे लगानी है। और लाइट एक ही है, और यहाँ पे टेबल का तो सेटिंग नहीं हो सकती, तो मैंने चौकी रख दी ताकि बैठ के आराम से हम केक कटिंग कर लें। अगर आप अपने बच्चे के लिए भी कर रहे हैं तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है, आराम से जो है चौकी सेट करके आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से अभी तक का तो इतना हो पाया है, लेकिन अभी जो लीफ गार्लैंड जो मैं अक्सर बैकग्राउंड के लिए यूज़ करती हूँ वो मैं जो है ले आई हूँ। अब इनको सेट कैसे करना है, तो मैंने जो है सिंपली इसको ऊपर की तरफ सेट कर दिया और जो बड़ा टेडी बियर है उसको सेंटर में रख दिया। अपने घर में अगर सबके घर में मिल जाते हैं टेडी बियर वगैरह, टॉयज़ वगैरह, तो टॉयज़ तो हम रख नहीं सकते, तो ये वाला टेडी बियर जो है मैच भी कर रहा था हमारी वेलवेट की जो चादर है। वैसे ये चादर नहीं है, आपको पता होगा मैं कई बार जो है इसको यूज़ करती हूँ। ये दरअसल मेरे सूट का फैब्रिक है जो अभी तक अनस्टिच है, और ये काफ़ी बार जो है मैं इसको एज ए बैकग्राउंड यूज़ कर चुकी हूँ, और आज मैंने इसको बेडशीट के रूप में यूज़ किया है। अब देखते हैं इसको मैं सिलूँगी कब, वो भी देखने वाली बात है। तो सर्दियाँ जाने से पहले पहले जो है हमें इसको सिलना होगा। तो ये मैंने जो है सिक्योर पिन से ऐसे ही अटका दी थी। तो टेप वगैरह का यूज़ मैं अब कम ही करती हूँ, क्योंकि इससे क्या है दीवारें वगैरह जो है निशान हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैं हर बार डेकोरेशन करती हूँ ताकि टेप वगैरह का कम से कम यूज़ हो। तो यहाँ पे मैंने एक जो है लीफ गार्लैंड को लगा दिया, दूसरी तरफ भी लगा दूँगी। अगर ज़्यादा चाहिए तो आप चारों तरफ लगा सकते हैं। मैंने 4 जो है इसमें यूज़ की हैं, चारों तरफ जिस तरीके से 4 हमने पर्दे लगाए हैं उसी तरीके से 4 जो है लीफ गार्लैंड मैंने लगा दी। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। अगर ये चीज़ नहीं है तो आप अपने हिसाब से, क्योंकि दिवाली की जो लाइट्स हैं वो सबके पास होती हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे को लाइट्स वगैरह नहीं मिली, बस एक ही लाइट मिली जो कि मैं मेरे रूम में लगाती हूँ अक्सर, तो मैं वही लेकर आई। तो 3-4 जो है लाइट्स होती तो और भी अच्छा जो है यहाँ पे होता। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। और आप अपने अगर इसको नीचे कर रहे हैं, ये मैंने जैसे बेड पे किया है, तो आप अगर नीचे गद्दे सेट करके कर रहे हैं तो आप साइडों में प्लांट्स वगैरह लगाकर उसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से घर पर ही बहुत अच्छी अरेंजमेंट करके आप जो है बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो मैं हर बार ऐसे ही करती हूँ। इस बार मम्मी पापा नहीं हैं तो मैंने इस तरीके से जो है डेकोरेशन का सोचा, नहीं तो हम जनरली जो है वॉल डेकोरेशन करते हैं। तो इस बार घर पे कोई नहीं था तो थोड़ा सा यूनिक करने का मैंने सोचा। तो छोटा छोटा जो है हमारी लाइफ में थोड़ा थोड़ा जो टाइम है उससे निकाल कर हम अपनों के लिए कुछ करते हैं तो सामने वाले को भी खुशी मिलती है और हमें भी खुशी मिलती है। तो मैं हमेशा जो है चाहे बच्चों का जन्मदिन हो चाहे कोई त्यौहार हो तो उस पर जो है डेकोरेशन तो करती ही हूँ। मुझे पर्सनली भी बहुत अच्छा लगता है और घर वालों को भी बहुत अच्छा लगता है ये चीज़, चाहे वो पूजा के लिए डेकोरेशन की गई हो, क्योंकि पूजा भी जो है हम नॉर्मल तरीके से नहीं करते हैं, ऐसे ही डेकोरेशन वगैरह करके करते हैं। चाहे वो चीज़ें सिंपल हों या इतनी अट्रैक्टिव ना हो, लेकिन जो है मैं घर की ही चीज़ों से इस तरीके से डेकोरेशन करके अपनी जो है अपना जो डे होता है उसको स्पेशल बनाती हूँ, चाहे वो बर्थडे हो या फिर पूजा। तो यहाँ पे देखिए मैंने भव्या और उत्कर्ष को लगा दिया था, जिसको मैं नन्नू बोलती हूँ वही उत्कर्ष है।
तो यहाँ पे जो है बलून मैंने बच्चे जो है फुला रहे थे बलून, तो अचानक ही प्रोग्राम बना तो मैंने उनको बोल दिया, तो ये छोटे वाले बलून मिले पास की शॉप पे, तो वो लेकर आ गए। और जो लाइट मैं आपको जिक्र कर रही थी वो मैंने इस तरीके से लगा दी, तो देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। ऊपर वाला रूम जो है साथ में किचन अटैच है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे सब सारी चीज़ें साथ में मिल भी जाएंगी और हमें ऊपर नीचे भी नहीं घूमना पड़ेगा। तो लाइट ऑफ करके कुछ इस तरीके का नज़ारा था। और अब जो चौकी मैंने रखी थी उसको डेकोरेट करने का जो है बारी थी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो गिफ्ट हैम्पर्स मिले थे नन्नू और भव्या को, तो ये मैंने इनको उतार लिया और इस तरीके से जो है डेकोरेशन के लिए यूज़ किया। तो एक बार और जो है इनको जब भी मिलते हैं तो मैं उनको रख लेती हूँ और डेकोरेशन में यूज़ करती हूँ। तो बहुत सुंदर लग रहे थे ये। तो देखिए सिंपल चीज़ों को आप इस तरीके से संभाल के रखेंगे तो आने वाले टाइम में आपको जो है काम आ सकती हैं, तो इन चीज़ों को संभाल कर रखिएगा। तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाती हूँ, पर जितना मेरे से होता है या घर पे जो अवेलेबल होता है मैं उससे जो है चीज़ों को करने की कोशिश करती हूँ। और मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया था, जब भी मैंने इसी तरीके से स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने जब चैनल शुरू किया तो मैं बाहर के जो है कपड़े नहीं सिलती थी, अपने ही कपड़ों को सिल के मैंने जो है डिस्प्ले करती थी। तो इसी तरीके से मुझे आदत हो गई चीज़ों को घर से करने की, और वो आदत मेरी स्टार्टिंग से ही है, बचपन से ही थी। तो आप भी जो है घर की चीज़ों से अपने दिन को अच्छा बना सकते हैं। तो ये देखिए लाइटिंग के लिए मैं दियों का यूज़ कर रही हूँ, जो कि दिवाली के दिए हम लगाते हैं उनको मैं इकट्ठा करके एक जगह रख लेती हूँ, जब भी ज़रूरत होती तो मैं इस तरीके से उनका यूज़ करती हूँ। और जो ये फ्लावर आप देख रहे हैं बिछे हुए, ये जो दिवाली पे हम तोरण बांधते हैं सारे कमरों में, तो वो मालाएं सूख गई थी और उतार के मैंने रख दी थी। तो कूड़े में मैंने इसलिए नहीं डाली थी ताकि बीज जो है काम आ जाएं। तो ये मैंने इस तरीके से इनको यूज़ किया सूखे हुए फूलों का। और यहाँ पे दीप प्रज्वलन के बाद जो नज़ारा था वो बहुत ही आंखों को लुभाने वाला था। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये छोटी सी प्यारी सी डेकोरेशन कैसी लगी। हस्बैंड को तो बहुत पसंद आई, क्योंकि ये मैंने सबसे ऊपर वाले रूम में किया था तो उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हमने कुछ ऐसा सरप्राइज़ प्लान किया है। तो वो जैसे ही आए तो उनका एक ही था कि तुम लोगों ने डेकोरेशन नहीं की। तो मैंने बच्चों को पहले ही बोल दिया था कि बताना नहीं है। तो बच्चों ने भी देखिए छोटे छोटे जो उनसे हो पाता है वो अपने हाथों से ही बनाते हैं। तो ये आदत मैंने स्टार्टिंग से ही डाली है, अपने हाथों से बनाते हैं, अपने दादा दादी के लिए, पापा के लिए और मेरे लिए भी बनाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये छोटी सी प्यारी सी डेकोरेशन कैसी लगी। और जैसे ही हस्बैंड ने ये डेकोरेशन देखी तो उनको बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, वो सबसे ऊपर वाले रूम में था। तो उनका एक ही था कि तुमने डेकोरेशन नहीं की। तो जैसे ही वो ऊपर आए तो हमने तो म्यूज़िक के साथ जो है धमाकेदार एंट्री करवाई। हमारे लिए धमाकेदार ही थी। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा लगा उनको, और उनका दिन भी जो है बहुत अच्छा हमने बना दिया, और साथ में हमें भी बहुत अच्छा लगा। और बच्चे भी इस चीज़ को बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि उनको आदत है, उनको पता है कि मम्मा जो है इस तरीके से करती हैं। तो इस तरीके से फिर हमने केक कटिंग की। मम्मी पापा नहीं थे, मम्मी पापा को हमने बहुत मिस किया, पर उसके साथ साथ जो है डेकोरेशन में हम जो टाइम लगाया उसमें तो जो है पता नहीं चला कि कब केक कटिंग का टाइम आ गया, क्योंकि हस्बैंड भी ऑफिस से लेट आए थे तो सामान भी मुझे ही लेके आना पड़ा। तो इस तरीके से हमने जो है सेलिब्रेशन किया। जनरली क्या होता है, हस्बैंड ऑफिस में ही होते हैं, तो जो भी बर्थडे का सामान आना होता है, खाने पीने का या केक वगैरह, वो पापा ही लेकर आते हैं। तो इस बार पापा गांव में गए हुए हैं तो मुझे ही लेकर आना था। तो बच्चों के साथ जैसे तैसे मैं गई, और हम जिस शॉप से लेते हैं वो थोड़ा दूर पड़ती है, तो हम पैदल निकले और आते आते इतनी थकान हो गई थी। फिर मैंने सोचा नहीं था कि ये डेकोरेशन करूँगी, लेकिन जब मैंने फ़ोन पे बात की हस्बैंड से तो पता चला कि वो 1 घंटा लेट आएंगे। तो 1 घंटा मुझे मिल गया था, खाने हम बाहर से ही लेकर आए थे। तो 1 घंटा तो बहुत था इस छोटी सी डेकोरेशन के लिए। और जो है पतिदेव बहुत खुश हो गए और बच्चे भी बहुत खुश हुए। तो इस तरीके से हमने जो है पिया जी का बर्थडे मनाया। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हुई और बच्चों ने भी जो है खूब मज़े लिए।
डांस वगैरह किया और फ़ोटोज़ वगैरह हुई। फ़ोटो का तो सबको ही बहुत शौक़ है, हस्बैंड से लेकर जो है मेरा नन्नू, उसको भी बहुत अच्छा लगता है। तो साथ में वीडियोज़ वगैरह भी मैं बनाती रही और जो है फ़ोटोज़ भी हमने क्लिक की। तो वेल स्पेंड डे हमारा रहा। फिर क्योंकि 1 घंटा लेट थे तो खाने का सामान जो था हमारा वो ठंडा हो चुका था, तो केक कटिंग के बाद हम चले गए नीचे, क्योंकि हमने ओवन जो है नीचे रखा हुआ है। तो ओवन में हमने गरम किया सारा और नीचे बैठ के आराम से दरी पे बिछा के हमने जो है खाना खाया। और उसके बाद जो है हमने खूब सारी बातें की और बहुत ही मज़ा आया। आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अब बारी थी, भव्या अपनी क्रिएटिविटी दिखा रही थी कि उसने कैसे कैसे बनाया है कार्ड। और जो है मैं वहाँ से आने के बाद जो है चॉकलेट लाना भूल गई थी, तो इन दोनों का यही क्वेश्चन था कि हमें जो है कार्ड में चॉकलेट लगानी है। देखिए नन्नू ने कितना प्यारा, ये इसने अपने हाथ से जो है कलरिंग की है यूनिकॉर्न में। और बहुत सारा प्यार और बहुत सारी जो है खुशियों के साथ ये दिन रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे।